ओम रावत इज डन ब्रो, क्योंकि जिस रामायण के हम सालों से वेट कर रहे थे उसकी पहली झलक फाइनली आ चुकी है। और एक बात मैं अभी से बोल देता हूँ कि इस ट्रेलर ने सिर्फ एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया बल्कि कई जगह उन्हें क्रॉस भी कर दिया है। मैंने इस ट्रेलर को 3 बार देखा है और हर बार एक नई डिटेल सामने आई है। तो चलो फ्रेम बाय फ्रेम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम की। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि मेकर्स ने उन्हें अननेसेसरी ओवर पावर दिखाने की जगह उनके करेक्टर को हाईलाइट किया है। हर फ्रेम में एक अलग ही शांति, एक अलग ही डेविलिटी फील होती है, लेकिन इसी कामनेस के बीच ट्रेलर एक बहुत बड़ा हिंट भी दे देता है। अगर आप ध्यान से इस फ्रेम को देखो तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है कि ये मूवी में वही सीन होने वाला है जहाँ पर भगवान श्री राम अकेले ही 14,000 राक्षसों का सामना करते हैं। अगर ये सीन ओरिजिनल ग्रंथों की इंटेंसिटी के साथ बना है तो थिएटर लिटरली फटने वाला है। अब बात करते हैं ट्रेलर के असली सोर्स ट्रेलर की। यस एज अ रावण, भाई ऐसा लग रहा था जैसे मेकर्स ने यस के शॉट स्पेशली इंस्टाग्राम एडिट्स के लिए डिजाइन करके रखे थे। हर एंट्री शॉट, हर क्लोजअप और हर एक्शन फ्रेम इतने सिनेमैटिक है कि इंस्टाग्राम की एडिट कम्युनिटी अगले कुछ महीनों तक सिर्फ इसी ट्रेलर से कंटेंट बनाएगी। लेकिन सिर्फ स्टाइलिश शॉट्स की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यस सिर्फ ऑरा क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि वो रावण को परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी आंखों में घमंड भी दिखता है और पावर भी दिखती है और वो कॉन्फिडेंस भी फील होता है जो तीनों लोगों को जीतने वाले राजा में होना चाहिए। इसी वजह से ट्रेलर खत्म होने के बाद भी रावण दिमाग से निकलता ही नहीं। और लास्ट वाला सीन डैम गुड, बहुत बढ़िया। और यही एक ग्रेट विलन की पहचान होती है, क्योंकि जितना डेंजरस विलन होगा उतना ही लेजेंडरी हीरो लगेगा। इसी वजह से प्रभु श्री राम और रावण के कॉन्ट्रास्ट ट्रेलर के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। एक तरफ मर्यादा तो दूसरी तरफ अहंकार, एक तरफ शांति तो दूसरी तरफ विनाश। और ये कॉन्ट्रास्ट देखकर ही समझ आ जाता है कि मेकर्स कैरेक्टर राइटिंग पर कितना फोकस कर रहे हैं। अब सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो साई पल्लवी की स्क्रीन प्रेजेंस काफी ग्रेटफुल लगती है। सिर्फ कुछ सेकंड में माता सीता की सिंप्लिसिटी फील हो जाती है। लेकिन एज अ मिथिला मेरे हिसाब से माता सीता को जब सिंदूर लगाते हैं उस सिंदूर को थोड़ा मिथिला के स्टाइल में लगाते तो वो और अच्छा वाइब देता। लेकिन राजा दशरथ के सीन भी इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग थे। और अरुण गोविल जी की वो ओजी वाली वाइब उनकी छोटे से अपीयरेंस को भी नॉस्टैल्जिया का लेवल बढ़ा देती है। अब ट्रेलर के वीएफएक्स की बात करते हैं। पर्सनली मुझे ओवरऑल विजुअल काफी इंप्रेसिव लगे। स्केल जनरली बड़ा फील होते हैं। एनवायरनमेंट, लाइटिंग और बैटल शॉट्स काफी सिनेमैटिक लगते हैं। हाँ, कुछ जगह सीजीआई क्रिएचर की मूवमेंट थोड़ी आर्टिफिशियल फील होती है और कुछ जगह शॉट काफी फास्ट प्रिटेंड होते हैं, जैसे कि एरावत वाला सीन बहुत ही जल्दी फील होता है। लेकिन ये फाइनल प्रिंट नहीं है। अगर मेकर्स ऑडियंस फीडबैक को सीरियसली लेते हैं तो ये शॉट और पॉलिश किए जा सकते हैं। और ऑनेस्टली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना भी ऑडियंस का काम होता है। सिर्फ हिट फैलाने से कुछ नहीं होता। अगर कोई शॉट वीक लगे तो उसके बारे में रिस्पेक्टफुली फीडबैक दो। और कोई डिटेल जो मैंने नोटिस की है वो थी जटायु वर्सेस रावण के फाइट की। सबसे पहले जटायु वर्सेस रावण का क्या सीन था भाई, ओपी। और मुझे लगता है कि ये पार्ट 1 की इमोशनल क्लाइमैक्स इसी सीक्वेंस के आसपास खत्म होगा, जिसमें हम जटायु के सैक्रिफाइस और भगवान श्री राम के दुख और उसके बाद बदले की प्रतिज्ञा को दिखाया जाएगा। ये एंडिंग अगर इमोशनल लेवल पर हिट कर गई तो ऑडियंस सीधा पार्ट 2 का वेट करेगी। और अगर हम कुछ ज्यादा ही किस्मत वाले हुए तो शायद मेकर्स पार्ट 1 के एंड में हमें हनुमान जी का एक छोटा सा टीज या पोस्ट क्रेडिट सीन भी दे सकते हैं। तो बिलीव मी, अगर हमें हनुमान जी का सीन एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल गया तो मैं बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है थिएटर में। ओवरऑल अगर मुझे एक लाइन में ट्रेलर डिस्क्राइब करना हो तो ये ट्रेलर सिर्फ वीएफएक्स देखने के लिए नहीं बना, बल्कि ये ट्रेलर रामायण की दुनिया के स्केल को फील करवाने के लिए बना है। अब फाइनल जजमेंट तो फिल्म रिलीज के बाद ही होगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये प्रोजेक्ट इंडियन सिनेमा का सबसे बड़े सिनेमैटिक इवेंट में से एक बन सकती है। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट शॉट कौन सा था, यस का रावण या भगवान श्री राम, किस कैरेक्टर ने तुम्हें ज्यादा इम्प्रेस किया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है। और तब तक के लिए देखते रहिए प्लॉट पॉइंट। थैंक यू।